अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? हाँ जी, हम अपनी बुटीक बिज़नेस की कैटेगरी इसको डिस्कस करते हुए कैटेगरी 1 को हम डिस्कस कर चुके थे, लेकिन कैटेगरी 2 के लिए आज ये हम आपको डिस्कस करके बताने वाले हैं। ठीक है ना? हमारे पूरी वीडियो पे फोकस रखिएगा, प्लीज़ वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि इनमें से कोई भी चीज़ आप स्किप ना करें और आपको अच्छी तरह से इसकी भी समझ आ जाए। ठीक है, इसमें आपने ये करना है कि ये कैटेगरी 2 में है जनाब, फैंसी ड्रेसेस की तैयारी। ठीक है, इसमें यह है कि अगर आप बुटीक इस तरह मतलब बनाना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आपने मतलब लोगों के ड्रेसेस लेके स्टिच नहीं करने, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। आप खुद ही अपने ड्रेसेस तैयार करोगे, उसमें यह है कि आपने मतलब अपने बुटीक के ड्रेसेस खुद बनाओगे ताकि वो तैयार ड्रेसेस सेल कर सको। ठीक है, तो इस कैटेगरी में आपने जिन जिन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपके पास पहले तो ये कि इसकी भी दो तरीक़ेकार होंगे। ठीक है, एक तरीक़ेकार तो ये होगा कि जो आपने फैंसी ड्रेस बनाना है उसमें जनाब जो फैंसी ड्रेस तैयार करते हैं उसमें आपने कपड़े पे काम करके मतलब अड्डे का काम हो, मशीनी काम हो, वो मैं आपको आगे बताऊंगी बजट के हिसाब से आपने ठीक है ना उसे मैनेज करना है। लेकिन ये है कि आपने काम करके ड्रेस को, कपड़े को अरेंज करके फिर सिर्फ उसे ना अनस्टिच ही तैयार करके पैक कर देना है। ठीक है, एक कैटेगरी तो होती है ये वाली। ठीक, लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है उसमें यह है कि उसमें आप मतलब जिस तरह के मैंने पिछले पोर्शन में पिछली कैटेगरी में आपको बताया था कि स्टिचिंग आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो इसमें आपने पहले कपड़े को फैंसी बनाने के बाद आप स्टिचिंग करके ना फुल तैयार कर लोगे। ठीक है, उसमें भी मैं आपको बताती हूँ कि आप ना एक मतलब पीस तैयार करो ना तो उसमें उसके 3 साइजेस तैयार कर सकते हो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ठीक, और ये है कि इस तरह जो भी कस्टमर आएगा ना उसे फौरी तौर पे भी अगर कोई चीज़ चाहिए ना तो उसे मतलब आपसे टाइम लेने की या फिर नहीं ज़रूरत कि वो आपको 1 माह या 2 माह या 15 दिन पहले बताए। ठीक है, हर बंदे को चीज़ तैयार मिलेगी, वो आएगा, लेगा और चला जाएगा। ठीक, इस कैटेगरी में आपको मैं बताती हूँ कि आपको किसकी चीज़ को मद्देनज़र रखना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपने कस्टमर की पसंद नापसंद को देखते हुए कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। मतलब ये कि उसकी एज के हिसाब से और फिर उनकी पसंद नापसंद के हिसाब से। तीसरा इसका जो होगा उसमें यह है कि आपने इवेंट्स को ज़रूर मद्देनज़र रखना है। आपके पास मतलब ये होना चाहिए कि आपने इवेंट देखते हुए कोई भी ड्रेसेस डिज़ाइन करने हैं। मतलब मेहंदी माइयों के ड्रेसेस, या कोई फंक्शन है या घर पे कोई फंक्शन है, कोई बर्थडे पार्टी है, ठीक है ना। लेकिन यह है कि आपने इवेंट को मद्देनज़र रखते हुए पार्टी का ड्रेस डिज़ाइन करना है। ठीक, दूसरा ये कि आपने इस चीज़ में किसी सूरत ये नहीं भूलना कि आपका जो बजट है ना, जब आप ड्रेस डिज़ाइन करो ना तो वो बजट से मतलब ऊपर नहीं जाओ आप। वो इस तरह कि आप जब आप किसी कस्टमर्स को देखते हो या पूछते हो ना कि उसे कितने बजट में ड्रेस चाहिए, तो वो जनाब आपको अपना जब बजट बताएगा ना तो आप उसे देखते हुए ही कपड़ा सिलेक्ट करोगे, उसे देखते हुए ही काम की कैटेगरी सिलेक्ट करोगे। ठीक, और उसे देखते हुए ही स्टिचिंग की कैटेगरी सिलेक्ट करोगे। समझ आ गया? ठीक है, इसमें यह है कि आप जब देखोगे ना कि जब आपके पास कम बजट है तो आप उसमें कोरे दबके का मतलब मशीनी काम है, उससे हल्का फुल्का साथ हाथ का काम ऐड कर सकते हो, तो वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लोगे। लेकिन अगर आपके पास थोड़ी सी अमाउंट ज़्यादा है, मतलब उनका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप उसके लिए अड्डे के काम को सिलेक्ट कर सकते हो। हैंड एम्ब्रॉयडरी है ना जो, उसे सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हैंड एम्ब्रॉयडरी है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव काम होता है, और इसी तरह जो कोरे दबके का काम होता है, अड्डे का काम होता है, वो भी एक्सपेंसिव होता है। तो इसलिए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही आप ड्रेसेस की तैयारी करोगे। दूसरा जनाब, आपने अब इस कैटेगरी में भी आपने 2 चीज़ों को देखना है। एक तो ये कि आपने ड्रेस जो बनाए हैं ना वो किस रेंज में आ रहे हैं। मतलब आपने इसमें भी कैटेगरी सिलेक्ट कर देनी है कि एक आपने जो मतलब आम रूटीन में ड्रेसेस यूज़ हो रहे होते हैं, मतलब सेकंड टाइम की पार्टी में, डे पार्टी में या किस तरह, उनकी कैटेगरी को थोड़ा अलग रखें। उनमें आप अगर थोड़ा सा मतलब कपड़ा नॉर्मल भी यूज़ कर लोगे तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता।
ठीक। और मायूं मेहंदी के ड्रेसेस में भी मेरे ख्याल में ज़्यादातर यही चीज़ देखी जाती है, क्योंकि वो एक तो नाइट फंक्शन होता है, दूसरा वो अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े में ना भी बनाया जाए ना, तो एक ही इवेंट होता है जिस पे वो पहनना होता है, तो मेरे ख्याल में वो भी चल जाता है। ठीक। लेकिन आपने फिर इसी में ये भी देखना है कि अगर आप ऐसा ड्रेस बना रहे हो जो कि है तो पार्टी, लेकिन वो बंदा 2 से 4 से 6 दफ़ा भी अगर पहन ले, मतलब कहीं जाते हुए या किसी पार्टीज़ में, डिफरेंट पार्टीज़ में पहन सकता है, तो उसमें आप कपड़े की ज़रा ज़्यादा म्यारी होने पे फोकस करें। और कैटेगरी कोई भी हो, कपड़े की कैटेगरी कोई भी हो, लेकिन आपने काम जो है ना उसमें कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। काम को मजबूत, अच्छा और क्वालिटी वाइज होना चाहिए। ठीक। अब मेरे ख्याल में मैं इतनी सी वीडियो में आपको एक कैटेगरी को मतलब इसी चीज़ में एक्सप्लेन कर सकती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा वीडियो तो अब आप भी नहीं सुनना चाहेंगे, तो इसलिए इंशाल्लाह मैं आपके पास आपके साथ हाज़िर होंगी अगली तीसरी कैटेगरी के साथ। और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।